प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए अब हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इंटीग्रल्स रिड्यूसिबल टू द फॉर्म इंटीग्रेशन 1/ax² + bx + c dx, यानी कि डायरेक्ट इस फॉर्म में आपका इंटीग्रल नहीं दिया हुआ रहेगा, हम लोगों को इस फॉर्म में रिड्यूस करके लाना है। और कैसे लाइएगा, आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आपका क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है I = x by x पे पावर 4 प्लस x² + 1 और dx। तो देखिए अभी डायरेक्ट आपका ये इस फॉर्म में नहीं है, यहाँ पर मैक्सिमम 2 पावर होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 4 पावर है, 4 पावर है। हम लोगों को रिड्यूस करके लाना है। कैसे रिड्यूस कीजिएगा, आइए आप प्रभाकर सर से सीखिए। क्या है बच्चों, तो I = x dx बाय, आप इसको लिख दीजिए x² का होल स्क्वायर प्लस x² + 1। समझ गए। और अब आप पुट कीजिए। क्या पुट कीजिएगा, तो पुट x² = t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x² का 2x, t का dt/dx, यानी कि x dx बराबर हो गया आपका dt/2। तो I बराबर कितना हो जाएगा, x dx। तो x dx के जगह पर आप लिखिएगा dt/2 बाय x² के जगह t, तो t² + t + 1, यानी कि I बराबर प्यारे बच्चों 1/2 आपका बाहर हो गया और आपका बचा dt/t² + t + 1। और अब आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइएगा। और गौर से देखिए कि ये आपका इस फॉर्मेट पे आ गया है। अब आपको यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। कैसे बनेगा आप जानते हैं, प्रभाकर सर आपको सिखाए हैं। होप कि आप बना लीजिएगा। फिर भी मैं आपके लिए मेहनत करता हूं बाबू। हाँ देखिए कैसे होगा। तो I बराबर 1/2 dt बाय a² + 2 × a × b। b की जगह क्या यहां पर लिखिएगा ताकि सिर्फ और सिर्फ t बचे। तो ऑब्वियस सी बात है आपको 1/2 लेना पड़ेगा प्लस b² माइनस b² और +1 है, तो आप यहां पर लिख दीजिए +1। तो यहां से ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो गया, यानी कि 1/2 dt/t + ½ का होल स्क्वायर। और इसको आप रफ में सॉल्व कीजिएगा। +1 है, ठीक है, तो +1 से +1 ही रहने दीजिए। और -1/4, 4 कम 4, 4 से 1 गया 3, 3/4, यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं, यानी कि प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। और अब आप इसे मिटा लीजिए प्यारे बच्चों। और देखिए तो अब आपको क्या मिला। अब ये कौन सा फॉर्मूला यहां पर फिट होगा, तो फॉर्मूला यहां पर आपका फिट होगा इस प्रकार से, dx बाय x² + a² बराबर 1/a tan इनवर्स x/a। और इसी फॉर्मूला को पुट कीजिए आप। तो I बराबर 1/2, ये तो है ही 1/a, a के जगह पर है √3/2, तो 1/√3/2 tan इनवर्स x/a। तो x के जगह पर है t + ½ बाय a, यानी कि √3/2 + c। और एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आपका x का कोफिशिएंट क्या है। यहां पर x की जगह t है, तो t का कोफिशिएंट 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो अब देखिए क्या हो गया, I = 2, 2 कैंसिल, 1/√3 tan इनवर्स 2 एलसीएम लीजिएगा तो 2t + 1/2 और √3/2 + c, 2 2 कैंसिल, तो I बराबर 1/√3
10/2t प्लस 1 और t के जगह पर आप x स्क्वायर लिए हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 1 बाय रूट 3 प्लस c और यही आपका हो गया आंसर। यही प्यारे बच्चों आपका हो गया आंसर। पहले मैं एक बार मिला लेता हूं, फिर मैं बोलूंगा कि हाँ अब आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, इट इज वेरी गुड, बहुत बहुत मुबारक आप सभी सज्जनों को, बहुत बढ़िया है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है कि e पे पावर x बाय e पे पावर 2x प्लस e पे 6 e पे पावर x प्लस 5 और इसको हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। तो आइए इंटीग्रेट करते हैं। यहां पर क्या कीजिए कि ये डायरेक्ट इस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में आपको रिड्यूस करना पड़ेगा और रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना है आइए हम लोग सीखते हैं। यहां पर पुट कर लीजिए, पुट e पे पावर x बराबर t और पुट करने के बाद आप डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, e पे पावर x का e पे पावर x, t का dt बाय dx यानी कि e पे पावर x dx बराबर dt। I बराबर e पे पावर x dx, इसका मतलब dt e पे पावर 2x तो t स्क्वायर हो जाएगा, 6t प्लस आपका हो गया 5 और ये बिल्कुल ही इसी फॉर्म में आ गया। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना। कैसे बनेगा परफेक्ट स्क्वायर, आइए। तो I बराबर हो गया dt बाय टी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 2, बी के जगह पे ऑब्वियस सी बात है आपको 3 देना पड़ेगा, प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस आपका हो गया 5 यानी कि I बराबर dt बाय यहां से यहां तक परफेक्ट स्क्वायर t प्लस 3 का होल स्क्वायर और 3 तिहाई 9 माइनस 9 है प्लस 5 है तो 9 से 5 गया 4 तो माइनस 4 यानी कि माइनस 2 स्क्वायर। ये आपका हो गया माइनस 2 स्क्वायर। और यहां पर कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिएगा, तो फॉर्मूला अप्लाई होगा आपका इस प्रकार से, dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1 बाय 2a लॉग मॉड x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए। इसी फॉर्मूला को आपको अप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा बाबू देखिएगा, तो I बराबर 1 बाय 2a, a के जगह पर 2 है, इंटू लॉग मॉड x माइनस a, x के जगह पर t प्लस 3 है यानी कि t प्लस 3 माइनस a बाय t प्लस 3 प्लस a प्लस c। x के कोफिशिएंट से भाग देते हैं तो x के जगह t है और t का कोफिशिएंट तो आपका 1 है, भाग देने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो यानी कि I बराबर क्या हो गया 1 बाय 4 लॉग मॉड t प्लस 1 बाय t प्लस 5 प्लस c यानी कि 1 बाय 4 लॉग मॉड t और t आप क्या लिए हैं, तो t आपका है e पे पावर x यानी कि e पे पावर x प्लस 1 बाय e पे पावर x प्लस 5 प्लस c और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, पहले मैं एक बार मिला लेता हूं, फिर मैं बोलूंगा कि यस वी आर राइट। तो बिल्कुल करेक्ट है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, I बराबर है sin x dx बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर x और इस चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, इस फॉर्मेट में तो है नहीं,
देखिए ये आपका कॉस को यदि पुट करके डिफरेंशिएट कीजिएगा तो साइन आएगा ना, तो जिसको पुट करना है उसको आप डी में घुसा दीजिए और उसी को लिखिए, यानी कि आई बराबर आपका हो जाएगा डी में घुसा दीजिए cos x बाय 1 प्लस cos स्क्वायर x, और एक बार वेरीफाई कीजिए आप, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, जबकि यहाँ अकेला साइन है, आपको माइनस का फर्क पड़ जाएगा। और अब ये कौन सा फॉर्मूला यहां पर हो गया, तो फॉर्मूला आपका हो गया इस प्रकार से, क्या फॉर्मूला लगेगा, तो आपका dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है टेन इनवर्स x, तो यहां पर भी वही फॉर्मूला लगेगा, तो i इक्वल टू माइनस है तो माइनस बाहर, और टेन इनवर्स x, x के जगह पर आपके पास है cos x प्लस c, और यही प्यारे बच्चों आपका हो गया आंसर। ठीक है, मैं एक बार आंसर मिला लेता हूं, तो ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही है, देयर इज नो दिक्कत, बिल्कुल इसमें दिक्कत नहीं है। चलिए वेरी गुड, अब आप इसको नोट कर लीजिए, अब आप इसे नोट कर लीजिए।